दीपक बैज का भी बयान सामने आया कि अवैध रेत खनन का मुद्दा उठाया जाएगा विधानसभा में, तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, तो सरकार काउंटर कैसे करेगी इस बार? देखिए, मुद्दे उठाने चाहिए और मैं तो यह भी कहता हूं 100% कभी कोई सरकार नहीं रहती है, संभावना बने रहती कि हम विकास करते रहे। नहीं, मुझे बोलने प्रवक्ता है तो यार, कबूल कर लिया, अगर मान लीजिए तो कितना प्रतिशत है ये बता दो, तो अगर 100% नहीं है तो 50 है, आपकी तरह नहीं, शून्य, पूरा के पूरा भ्रष्टाचार, 0 है, 99%, आपकी तरह नहीं, पूरा शून्य, पूरा के पूरा भ्रष्टाचार में चला जाए। हमारी सरकार, मैंने कहा कि जो संभावनाएं हैं, विकास की संभावना सदा बने रहती है, विकास सिलेंडर दे दो सदा प्रक्रिया। देखिए, हम तो अपने बोला था रसिका जी, मैंने पहले कहा हमारी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो चुनावी घोषणा पत्र पर है। दूसरी जिम्मेदारी तात्कालिक रूप से जो जनता जो मांगती है देने का वादा था कि नहीं था। आप मत टोकिए, अरे भैया सुनो, जापान की राजधानी टोक्यो, तुम मुझे मत टोक्यो मत, अभी पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो, आपकी सरकार की जो हालत हुई थी, हमको पता है, आपकी सरकार की हालत हमारी सरकार हमारी काम वाली मंजू का पूछोगे, हमारे बैसाखी का पूछोगे तो ये नहीं बताएंगे, ये जाएंगे जापान टोक्यो, जो इनके जो तैयार है, जवाब तैयार है। विदेश दौरे बाद में कर लेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा पर बात करते हैं। संबंधित मंत्री जवाबदेही के लिए हम तैयार हैं। अभी छत्तीसगढ़ के विकास पर बात कर लेते हैं। राजीव जी, टोक्यो चले गए, मैं क्या बात करूं छत्तीसगढ़? नहीं, आप टोकते बहुत हो, मैं इसीलिए कहा इसलिए टोक्यो चले गए। ये विधानसभा एक गंभीर विषय है, थोड़ा गंभीरता से आइए। गंभीरता से मैं तो जापान और टोक्यो नहीं गया भाई, मैं तो बड़ौदा बाजार, भाटापारा, सिंगार, रायपुर, क्या हालत कर दी आपने पिछले 5 वर्षों में उन जिलों का, अब उसे सुधार रहे हैं। हमने बनाया, हम ही संवारेंगे अपना सुंदर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में विधानसभा में जो प्रश्न पूछे प्रतिपक्ष उसका जवाब तैयार है, और जो उसमें कमी बेसी है उसको हम तैयार करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसको नई दिशा देंगे। उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। ना फंड की कोई कमी होगी, ना उसमें जो एक कहना चाहिए कि जिस प्रकार से उसका लाइन लेंथ रहे, उसकी ब्लूप्रिंट कैसे रहे, उसके लिए पूरी तैयारी है मंत्रिमंडल की भी। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की बैठक हो चुकी है कि किस प्रकार से सदन बिना गतिरोध के चले। चलिए ठीक है, बैठक वो तो देखिए अभी विधायक दल की बैठक होने वाली है। अगला सवाल ये नितिन भंसाली जी आपसे रहेगा, अभी आप लोगों के विधायक दल की बैठक भी चल रही है कि कैसे इस बार विपक्ष घेरने वाली है सरकार को, तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर आप लोग पहले दिन से डटे रहेंगे? बिजली का बिल, नकली खाद, नकली खाद के समय, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लोगों को लूटा गया। मानसून शुरू होने के बाद खाद चाहिए, वो नहीं है, पिछले साल का बचा हुआ था। अच्छा ठीक है, एक बड़ी बढ़िया चीज, 3,400 घेर नहीं सकते, हम निकल सहकारी समितियां उसमें खाद का स्टॉक सार्वजनिक कर दो, कितना खाद है मुद्दा नहीं है। रसिका जी, भानु प्रतापपुर में लैपटॉप चोरी हो जा रहा थाने से, क्या जवाब दोगे भाई? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब? तो आपके यहाँ थानेदार की पिटाई होती थी, मेरा खुदा, मेरा ईमान बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। यूं तो इसको कोई बात आती नहीं, मगर ये झूठ बहुत शानदार बोलता है। इन लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद टीवी डिबेट में भेजा जाता है, वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद और झूठ बोलो जैसे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। बताओ आपने क्या किया? 5 साल के बाद मुंह दिखाने के लायक रहे। भाई 35 विधायकों के साथ एक मजबूत विपक्ष में बैठे, बिल्कुल 5 दिन नाक में दम कर देंगे आपकी। अरे नाक में दम नहीं करना है, काम करना है। अरे तो वही तो, आप तो नाक में दम करते हो, काम नहीं करते हो। गलतियां की है तो नाक में दम तो करेंगे, और सुनो कान भी खींचेंगे, कान भी खींचेंगे सरकार का। अरे आपके लोग तो कहते डंडा लेके भी जाएंगे। हाँ तो सैद्धांतिक रूप से डंडा, आप लोगों के वो हाफ पैंट पहन के डंडा लेके जो घूमते हैं भैया, उसके जैसे तो नहीं जाएंगे। उसकी बात मत, उसके बारे में क्या नहीं बोले उसके बारे में? अभी तो बोले 75 पार कर लो तो साइड हो जाना चाहिए, जीवन 75 पार कर लो तो साइड हो जाना चाहिए, समर्पित करना पड़ता है। अभी तो बोले आपके वो आरएसएस रसिका जी, वो डंडे वाले प्रश्न है, उस सारे प्रश्नों को जवाब दिया जाएगा। जवाबदेही से कोई पीछे नहीं हटेगा, और जो जवाबदेही उसके बाद जो कार्यवाही का है उस पर वो कार्य करेगी। ये मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को आश्वस्त करता हूं।